निम्नलिखित का अवकलज ज्ञात कीजिए। यहाँ कोई विधि उधि का जिक्र नहीं किया है, जो मन करे सो विधि यूज कर सकते हो। तो प्रथम सिद्धांत जो होता है, तो नहीं बच्चे लोग को बड़ी लगता है टेढ़ा मेढ़ा, तो वो पहले जब इसको बनाएंगे ना, तो वही प्रथम सिद्धांत निकालेगी। प्रथम नियम ऐसे ही बनेगा, उसको आसान करने के लिए एक और तरीका यूज कर लिया गया। तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे, माना y बराबर 2x माइनस 3/4, ठीक है। डिफरेंशिएशन और एक होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और डिफरेंशिएशन के बिना इंटीग्रेशन तुम नहीं जान सकते हो, जानकारी चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड WRTX। अब इसका मतलब क्या होता है ये जानते हैं। W का मतलब होता है विथ, R का मतलब रिस्पेक्ट, और T का मतलब होता है टू। यानी हम लोग दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ये हिंदी हुआ, यहाँ लिख सकते हो, लेकिन दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है ना। तो हिंदी कम लिखा जाता है, इंग्लिश ज्यादा, ठीक है ना। डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है। तो ये वाला याद रखना सब। तो इसको हम और शॉर्टकट में चाहो तो लिख सकते हो, तो आगे हम बताते हैं शॉर्टकट भी। चलो ध्यान देना। तो पहले हम लिखेंगे dy/dx, डी से डिफरेंशिएट क्या है जी हमारा 2x माइनस 3/4, है ना। अब इसको इसके साथ करेंगे dx 2x माइनस, इसको इसके साथ करेंगे dy/dx 3/4। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। यहां बता दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना आप, 2 है ना, 2 कांस्टेंट है। जितना अंक होता है 0 1 2 3 4 5 डैश डैश, वो सब कांस्टेंट उसको कहा जाता है। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, तो निकाल दिए dy/dx x हो गया। अच्छा हाई 3/4 कांस्टेंट है ना, जिस सी से हम फॉर्मूला लिखवाए थे। तो ये 3/4 हो, चाहे 3 लाख हो, चाहे 1 हो, चाहे 6 हो, इसका मान क्या आ जाएगा 0। बहुत बढ़िया, ये 0 हो गया। कोई दिक्कत। तो dx कट गया यानी 1, इसका मान 1 होता है। 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, हटा दो। 2 एक काम समझ में आया या नहीं आया? आया, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसके आगे फिर बताते हैं। अब देख लो 9 का 2 नंबर, ठीक है। ध्यान देना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। माना y बराबर 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 x माइनस 1। कोई दिक्कत? इसको मान लेना है, हमेशा y ये मानना है, ठीक है, अदर कोई चीज नहीं। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, मन करे तो इसको इसमें गुना करो, इससे इसमें गुना करो। मन नहीं करता है कि नहीं हम ऐसे ही बनाएंगे, तो वैसे भी बना सकते हो, ठीक है। चलो गुना कर दें, कोई बात नहीं, चलो हम गुना कर लेते हैं। इसको इसमें गुना करेंगे तो 5x के पावर 3 है, तो x है तो x के पावर 4 हो जाएगा। इसको इसमें गुना करेंगे तो 5x क्यूब, इसको इसमें करेंगे 3x में x से करेंगे x स्क्वायर, इसको इसमें करेंगे माइनस 3x, माइनस 1 में x से करेंगे तो माइनस x, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1। कोई दिक्कत?
अब यहाँ पे 5x के पावर 4, एक्स क्यू कहीं नहीं है तो लिख देते हैं 5x³ 3x² कहीं नहीं है तो लिख देंगे 3x², 3x -x -4x +1। अगर डिफरेंशिएट का पूरा फॉर्मूला अच्छी तरह से याद है तो तुमको यहाँ बनाने की जरूरत नहीं, आंसर तुम फटाक से बता सकते हो। आंसर कितना होगा तो 20x³ यहाँ 15x², यहाँ 6x और यहाँ होगा -4, यही आंसर आएगा। और ऐसे ही तुम्हारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ऐसे ही दे देगा। मात्र 10 से 15 सेकंड में डिफरेंशिएशन कंप्लीट। ठीक है, तब चलो, तो y का मान तो इतना आ गया, हम लिखेंगे बोथ साइड डिफरेंशिएट WRTX। समझ में आया? ये हमेशा बोथ साइड डिफरेंशिएट WRTX विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष। कोई दिक्कत है? तब हमारा ये हो जाएगा dy/dx, ये हो जाएगा d/dx, ये हो जाएगा 5x के पावर 4 -5x³, ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा -4x +1। कहीं दिक्कत है तो बक दो। पूरी अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना? ठीक, नीचे बता दे रहे हैं। अब देखो, बहुत मजेदार चैप्टर, बहुत खतरनाक चैप्टर। याद आ गया फॉर्मूला तो उनके लिए मजेदार, और ना ही याद आया तो सब कुछ याद दिला देता है। ये देखो, अब इसको इसमें करेंगे। अभी हम डीपली बता रहे हैं, इसके बाद हम शॉर्टली भी बता देंगे कि झटपट में कैसे बनाना है। तो इसको इसके साथ कर ले, इसको इसके साथ। समझ में आ रहा है ना? कहीं दिक्कत? फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। कोई दिक्कत? नीचे आ रहा है ना वीडियो में? ठीक, अब ध्यान देना, 5 कांस्टेंट है ना, इसको हम बाहर निकाल देंगे। बताओ क्या लिखोगे मेरे पे? ठीक है, -5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे। dx³/dx। 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे d/dx। सॉरी, यानी कांस्टेंट को हमेशा बाहर निकाल देना है। 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे। इसका तो मान 0 होता है, कांस्टेंट है। आ रहा है ना? देख लो। ठीक, अब यहां ध्यान देना, 5 है, 5 यहां गुने का ना चिन्ह है। 4 बगल में फॉर्मूला लिखवाए थे x के पावर n, तो हई बगल में आ जाता था और एगो कम हो जाता था। माइनस है तो -5 गुने 3 बगल में आ जाएगा, एगो कम हो जाएगा, यानी x² प्लस 3 है, 3 यहाँ गुना का चिन्ह है, गुना 2 बगल में आ जाएगा, एगो कम कर लिख देंगे 4। dx कट जाएगा, यानी 1, 0 खत्म। अब यहाँ देखो, यहाँ बता दे रहे हैं। अब देखो, 5 चौका 5 तिहाई, 3 दूनी के, 4 एकम। विचार बताओ अपना कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो फॉर्मूला याद कर लोगे तो और इसको अच्छा बना देंगे, इतना अच्छा बना देंगे कि लिखने की जरूरत नहीं। देखो और आंसर बोलो, ये हम कंडीशन कर देंगे। ठीक है ना? अब देखो, साइन कॉस वाला फॉर्मूला, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सेम तरीका है, कोई कहीं हम चेंजिंग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले मानेंगे, माना y बराबर साइन x इंटू कॉस x। देखो, बड़ी मजा आता है पढ़ने में ये, लेकिन तब मजा आएगा जब तुमको पूरा फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रहेगा। ठीक है ना? अब हम इसका क्या लिखेंगे? बोथ साइड डिफरेंशिएट। देखो, ये शॉर्टकट में लिखा जाता है WRTX। कोई दिक्कत? कहाँ दिक्कत? अच्छा,
डी वाई बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा, u इंटू वी का फॉर्मूला लिखवाए थे, याद है? अगर याद है तो यूज कर लो, नहीं याद है तो मेरा ट्रिक यूज कर लो। चलो ट्रिक, चलो एक बार क्या करेंगे, भाई बबुआ को बाहर निकालेंगे, कहेंगे कि तुम रहो, सबका टेस्ट लिया जा रहा है। इनटू का मतलब हम अच्छी तरह जानते हैं कि प्लस होता है ना। अरे गुना, जब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब में गुना करते तो पारवा को जोड़ते हैं, तो वो दिमाग में रखेंगे, तब यहाँ दे देंगे प्लस। अब भाई बबू को कहेंगे कि बाबू तुम तनी बाहर जाओ, तनी इसका तनी परीक्षा ले ले, टेस्ट ले ले अलग अलग, तो ये बाहर निकल गया और ये डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो गया। ये जो बच्चा 11th में नहीं पढ़ता है, 12th में डायरेक्ट इसका यूज करता है, उसके लिए बर्डन हो जाता है। बर्डन इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसको तरह तरह से फॉर्मूला मिलेगा, इस वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो बच्चा 11th में पढ़ लेता है वो तो पहले ही पढ़ लिया है, अब उसके आगे आएगा तो तरीका तो यही बनाना है, बस खाली फॉर्मूला इसको यूज करना है। ठीक है, अनीस बहुत खुश हो रहा है भाई, क्या बात है? चलो हाई देखो, हाई देखो, अब बताओ, अनीस बताएगा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला। देखो देख रहा है, अभी मूली को मार मारेंगे। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसका भी हम ये फॉर्मूला याद कर रहे हैं ना, इसका भी हम लोग को ट्रिक बता देंगे, कहाँ साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ माइनस, कहाँ ये सब माइनस प्लस लगता है, वो अभी हम ट्रिक बता देंगे। ये कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। अब ये बताओ, साइन एक्स में साइन एक्स से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस है तो माइनस, प्लस कॉस में कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको सजा लो, इसको पहले ला दो कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको बाद में रख दो साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत? अब जब 12th में पढ़ोगे ना तो इसका फॉर्मूला, सॉरी 12th में नहीं 11th में पढ़ाए हैं, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो जाता है यहाँ कॉस 2x। तो तुम्हारा आंसर ये भी हो सकता है और तुम्हारा आंसर ये भी हो सकता है। बहुत खतरनाक, बहुत मजेदार। बोलो चलो बताएं, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना y बराबर 5 sec x प्लस 4 cos x। ठीक है, लिखेंगे बोथ साइड डिफरेंशिएट WRTX। ठीक है, चलो d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 5 sec x प्लस 4 cos x। थोड़ा यहाँ शॉर्टकट यूज करें, देखो 5 कांस्टेंट है तो इसके बाहर आ जाएगा 5 डी बाई डी एक्स सेक एक्स, कोई दिक्कत? प्लस है तो प्लस, 4 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, 4 डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। कहीं दिक्कत हुआ तो बता दो, बस इतना रखना, डी वाला उसी के डी के साथ वही रहेगा जिसके साथ एक्स रहेगा। अब भाई बताओ 5 डी बाई डी एक्स सेक एक्स क्या होता है फॉर्मूला? माइनस नहीं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, प्लस है तो प्लस 4। अब फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो बताओ बनेगा? डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है जी? माइनस साइन एक्स। कोई दिक्कत? ये 5 सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस माइनस माइनस 4 में इसमें कर लो 4 साइन एक्स। कहीं कॉमन उमन कुछ होने वाला नहीं है क्या? 1 बाई सेक होगा, 1 बाई 10 साइन एक्स बाई कॉस एक्स होगा, तो इसको आगे कुछ सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ये सेक होगा ना तो 1 बाई कॉस हो जाएगा, 10 यानी कॉस हो जाएगा, तो साइन साइन कॉमन कर सकते हो। आंसर तुम्हारा इसी तरह से दिया होगा, नहीं तो और भी इसको तोड़ा जा सकता है। ये भी देख लो, 5 सेक है तो इसको 1 बाई कॉस एक्स लिख सकते हो, 10 है तो इसको साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकते हो, आप माइनस 4
साइन एक्स लिख सकते हो। ठीक है, तो आंसर जो दिया होगा ना यही वाला तुम्हारा दिया होगा, कोई दिक्कत बन जाएगा ना? ठीक।